आप सब लोगों ने फिल्म बाहुबली तो जरूर देखी होगी, पर क्या आप लोग जानते हैं कि बाहुबली के रोल के लिए पहले किसे चुना गया था, या फिर कटप्पा के रोल के लिए पहली पसंद कौन सा एक्टर था, या फिर ये तो आप जरूर जानते होंगे कि शिवगामी का कैरेक्टर पहले कौन करने वाला था और प्रभास को इस फिल्म के लिए कितने पैसे दिए गए थे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आपको फिल्म बाहुबली से जुड़े ऐसे ही मजेदार किस्से और फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्क्रीनड की वीडियो नंबर 10 में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर हम फिल्मों और वेब सीरीज की बिहाइंड द सीन वीडियोस और फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अगर आप फिल्मों और फैक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो एक बार हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करें। चलिए अब बाहुबली से जुड़े फैक्ट्स और बिहाइंड द सीन इन्फॉर्मेशन का सिलसिला शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, फिल्म बाहुबली के प्री प्रोडक्शन के काम को पूरा करने में 1 साल से भी लंबा वक्त लगा था, जो अभी तक किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे लंबा वक्त था। इस फिल्म के लिए लगभग 15,000 स्टोरी बोर्ड स्केचेस बनाए गए थे और इस मामले में भी बाहुबली पहली भारतीय फिल्म थी जिसके इतने ज़्यादा स्टोरी बोर्ड स्केचेस बनाए गए हों। इसके अलावा फिल्म में दिखाए गए बड़े बड़े महल, किले और झरने, इन सभी को फिल्म के लिए क्रिएट किया गया था। आपको बता दें कि ज़्यादातर फिल्मों के सेट को 24 फुट की ऊंचाई का बनाया जाता है, लेकिन फिल्म बाहुबली के मेकर्स ने फिल्म को ग्रैंड और बड़े लेवल पर दिखाने के लिए इसके सेट को 45 फुट की हाइट का बनाया था और इस मामले में भी फिल्म बाहुबली पहली भारतीय फिल्म थी। फैक्ट नंबर 2, हैदराबाद के एक ही थिएटर प्रसाद मल्टीप्लेक्स के आईमैक्स में बाहुबली की एडवांस बुकिंग 1.5 करोड़ रुपए की थी, जो रिलीज से पहले ही लगभग 2 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है और यह सिर्फ एक थिएटर की कमाई थी। साथ ही आपको बता दें कि बाहुबली के हिंदी वर्जन ने अपने ओपनिंग डे पर 50 मिलियन रुपए की कमाई की थी, जो किसी भी डब फिल्म के मुकाबले अपने पहले दिन पर इतनी कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली का कहना है कि उन्होंने अपने इस मेगा प्रोजेक्ट बाहुबली द बिगिनिंग की इंस्पिरेशन महाभारत और पौराणिक कथाओं से ली है। इसके अलावा उनका कहना है कि अमर चित्र कथा कॉमिक्स की कहानियों ने भी ये फिल्म बनाने की रुचि को बढ़ा दिया। वैसे अगर हम बाहुबली के किरदारों और उनकी कहानी को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करें तो हमें महाभारत के कुछ तत्वों की एक झलक मिल सकती है, जैसे कि बिज्जल देव का किरदार धृतराष्ट्र के समान है, भल्लाल देव का किरदार दुर्योधन के समान था। वहीं फिल्म के लीड एक्टर प्रभास का किरदार भी पांडव भाइयों के मिश्रण की तरह लग रहा था। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, बाहुबली में दिखाए गए झरने वाले सीन को केरला में स्थित अथिरापल्ली झरने पर शूट किया गया था। हालांकि इसके कुछ हिस्से को इसी जगह पर प्रोडक्शन डिजाइनर की मदद से क्रिएट किए गए सेट पर भी फिल्माया गया है और इसको इतना बड़ा, खूबसूरत और रियलिस्टिक दिखाने के लिए VFX का इस्तेमाल भी किया गया है। आपको बता दें कि VFX कंपनी मकूटा को इस वाटरफॉल वाले सीन को क्रिएट करने में 2 साल का लंबा वक्त लगा था। फिल्म में वाटरफॉल को इतना बड़ा और शानदार दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिल्म में प्रभास का किरदार शिवडू इसी झरने के आसपास घूमता रहता है। फैक्ट नंबर 5, आपने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन आपको बता दें कि फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली ने इस फिल्म में छोटा सा एक्टिंग का पार्ट भी किया है। फिल्म के एक सीन में राजामौली एक शराब व्यापारी के रूप में छोटे से कैमियो में दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 6, डायरेक्टर एस राजामौली के अनुसार उनके फादर विजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि एक राइटर हैं, उन्होंने राजामौली को एक कहानी सुनाई थी जो शिवगामी के ऊपर थी और ये कहानी राजामौली को इतनी पसंद आई कि वो शिवगामी के ऊपर एज ए सेंट्रल कैरेक्टर फिल्म बनाना चाहते थे। राजामौली के अनुसार बाहुबली का कैरेक्टर स्क्रिप्ट में बहुत बाद में आया और ये तब हुआ जब स्क्रिप्ट बाद में शिवगामी के सेंट्रल कैरेक्टर से बदलकर बाहुबली की कहानी में बदल गई। यानी अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमको फिल्म बाहुबली के ऊपर नहीं बल्कि शिवगामी के ऊपर देखने को मिलती। वैसे आपको बता दें कि शिवगामी के ऊपर द राइज ऑफ शिवगामी एंड द क्वीन ऑफ माहेश्मती नाम से नोवेल भी लिखी गई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 7, ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया, जिसने बाहुबली को केरला में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उन्होंने फिल्म बाहुबली का दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा पोस्टर बनाया था, जिसको खुद फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली ने डिजाइन किया था और इसको तब रिवील किया गया था जब बाहुबली की टीम कोच्चि में फिल्म का मलयालम ऑडियो लॉन्च करने पहुंची थी। आपको बता दें कि इस पोस्टर का साइज इतना था और इतना बड़ा फिल्म पोस्टर बनाने के लिए ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि ये रिकॉर्ड पहले फिल्म MSG2 द मैसेंजर के नाम था, जिसके पोस्टर का साइज इतना था। फैक्ट नंबर 8,
फिल्म में आपको कालके के क्रूर योद्धाओं का आतंक तो याद ही होगा, जिसकी सेना फिल्म के आखिर में बाहुबली, भल्लाल देव और माहिष्मती साम्राज्य के साथ युद्ध करती है। कालके की सेना अपने लुक्स के लिए बहुत ही प्रचलित हुई थी, पर उससे भी ज्यादा प्रचलित हुई थी अपनी भाषा के लिए। उसके ऊपर बाद में बहुत सारे मीम्स भी बने। आपको बता दें कि फिल्म के डायलॉग राइटर मदन कार्की ने कालके की सेना के लिए 40 व्याकरण नियमों के साथ 748 शब्दों की किली किली या फिर किली की नाम की एक भाषा बनाई थी। और भारतीय सिनेमा में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी फिल्म के लिए एक काल्पनिक भाषा बनाई गई हो। और इसकी खास बात यह थी कि इसको फिल्म के किसी भी वर्जन में डब नहीं किया गया था। ये जैसी थी इसको ऐसा ही रखा गया था। फैक्ट नंबर 9, फिल्म बाहुबली में प्रभास के कैरेक्टर के बाद शिवगामी का कैरेक्टर फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा कैरेक्टर था, जिसको राम्या कृष्णन ने अपनी दमदार एक्टिंग से और भी जबरदस्त और जीवंत बना दिया था। लेकिन आपको बता दें कि मेकर्स इस रोल के लिए सबसे पहले श्रीदेवी के पास गए थे, पर कहा जाता है कि श्रीदेवी ने इस रोल के लिए 6 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिस वजह से बात नहीं बन पाई थी। बाद में इस रोल के लिए राम्या कृष्णन को अप्रोच किया गया। फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली के अनुसार शिवगामी के रोल के लिए राम्या कृष्णन सबसे बेस्ट कास्टिंग थी। हम भी ऐसा ही मानते हैं। आप क्या मानते हो कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के ओपनिंग शॉट में हमको एक बच्चा दिखाई देता है, यानी न्यूबॉर्न बेबी बाहुबली, जिसको शिवगामी अपने हाथ में उठाए रखती है पानी से बचाने के लिए। हम सब जानते हैं कि बाहुबली जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में इस तरह के छोटे बच्चों को कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई कंप्यूटर जनरेटेड बेबी नहीं था, बल्कि एकदम जीता जागता हकीकत का बच्चा था। बच्चा भी नहीं बल्कि बच्ची थी। जी हाँ, फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली इस सीन के लिए एक न्यूबॉर्न बेबी चाहते थे, पर टाइट शेड्यूल की वजह से कोई न्यूबॉर्न बेबी नहीं मिल पाया। लेकिन फिल्म में ही काम कर रहे केरल की प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव टीम में से एक ने राजामौली को अपनी नवजात बच्चे के बारे में सूचित किया और तुरंत ही बच्ची को कास्ट कर लिया गया। यानी बाहुबली के बचपन का किरदार एक बच्चे पर नहीं बल्कि एक बच्ची पर फिल्माया गया था। फैक्ट नंबर 11, कहा जाता है कि जब एस राजामौली ने लीड एक्टर के तौर पर प्रभास को बाहुबली के लिए अप्रोच किया था, तो राजामौली ने प्रभास से कहा था कि मैं द लायन किंग बना रहा हूँ, जिसमें तुमको सिम्बा और मुफासा दोनों कैरेक्टर को प्ले करना है। आपको बता दें कि बाहुबली के कैरेक्टर के लिए प्रभास को अपनी बॉडी मसल्स गेन करनी पड़ी थी, क्योंकि बाहुबली वाला कैरेक्टर पहले शूट किया गया था, जिसके लिए प्रभास को अपनी बॉडी को ट्रेन करना था। आपको बता दें कि बॉडी बनाने के लिए प्रभास जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे उनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर थी। साथ ही एक परफेक्ट बॉडी शेप के लिए प्रभास कुछ WWE फाइटर ट्रेनर से भी मिले थे। बाहुबली वाला कैरेक्टर शूट होने के बाद शिवडू वाले कैरेक्टर को शूट किया गया था, जिसके लिए प्रभास को अपनी बॉडी मसल्स को लूज करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 12, एस राजामौली के पिता और बाहुबली द बिगिनिंग के राइटर विजेंद्र प्रसाद जी ने खुलासा किया था कि वो 1967 में आई कन्नड़ फिल्म इमादी पुलिकेशी, जो चाणक्य राजा पुलिकेशिनी 2 के जीवन पर आधारित थी, उस फिल्म के हीरो की एंट्री वाले सीक्वेंस से प्रेरित थे। और अगर आप नोटिस करें तो आप देख सकते हैं कि जब बाहुबली अपने राज्य में लौटता है तो उसकी एंट्री वाले पूरे सीन को इसी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर शूट किया गया है। फैक्ट नंबर 13, फिल्म बाहुबली को इतनी बड़ी फिल्म बनाने में उसकी कास्टिंग का बहुत बड़ा हाथ था। एक से बढ़कर एक एक्टर को कास्ट किया गया था। हम सब जानते हैं कि बाहुबली और शिवगामी के कैरेक्टर के बाद भल्लाल देव का कैरेक्टर सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा कैरेक्टर था, जिसको एक्टर राणा दग्गुबती ने प्ले किया था। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए राणा दग्गुबती ने अपना 33 किलो वजन बढ़ाया था, वो भी फैट के रूप में नहीं बल्कि मसल्स के रूप में। और उनकी बॉडी को देखकर ये साफ दिखता है कि उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए कितनी मेहनत की होगी ऐसी बॉडी बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 14, अगर आपने नोटिस किया हो तो 2012 में आई डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म मक्खी के विलन और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार किच्चा सुदीप का भी फिल्म बाहुबली में असलम खान के रूप में एक कैमियो था, जिसमें वो कटप्पा के साथ तलवारबाजी करते नजर आए थे। फैक्ट नंबर 15, बाहुबली के दौरान फिल्म के लीड एक्टर प्रभास ने अगले 3 साल तक किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। वो पूरी तरह सिर्फ बाहुबली के लिए कमिटेड थे। हालांकि बाहुबली की शूटिंग के दौरान 2014 में आई बॉलीवुड की फिल्म एक्शन जैक्सन के एक गाने पंजाबी मस्त में प्रभास ने कुछ सेकंड का डांस परफॉर्मेंस किया था। और वो प्रभास ने इसलिए किया था क्योंकि तब वो बॉलीवुड में एकदम अनजान थे।
इसलिए वो चाहते थे कि उनकी इस परफॉर्मेंस से लोग उनको जानने लगेंगे, जिससे कि बाहुबली जब रिलीज होगी तब वो लोगों के लिए एकदम अनजान नहीं होंगे। और यही कारण था कि जब एक्शन जैक्सन के पंजाबी मस्त गाने में उनकी एंट्री होती है तो फिल्म की लीड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा उनका नाम भी लेती है। लेकिन एक्शन जैक्सन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से किसी ने प्रभास की इस परफॉर्मेंस को भी नोटिस नहीं किया और इससे प्रभास और बाहुबली के मेकर्स थोड़े दुखी हो गए थे। लेकिन शायद बाहुबली के मेकर्स ये नहीं जानते थे कि बाहुबली के लिए प्रभास को किसी की पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट नंबर 16, फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरील ने फिल्म में दिखाए गए योद्धाओं और सैनिकों के लिए आवश्यक तलवार, हेलमेट और कवच से लेकर 10,000 अलग अलग तरह के हथियार बनाए थे। कुल मिलाकर पूरी फिल्म के लिए लगभग 20,000 हथियार बनाए और इस्तेमाल किए गए थे। आपको बता दें कि तलवारों को हल्का बनाने के लिए स्टील की जगह कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। ये वही कार्बन फाइबर था जिसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर ब्लेड को बनाने में किया जाता है। फैक्ट नंबर 17, फिल्म बाहुबली में बड़े बड़े महल और साम्राज्यों को दिखाने के लिए कई सारे बड़े बड़े सेट्स बनाए गए थे। आपको बता दें कि इन सभी सेट्स को बनाने में 20 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया गया था और इन सभी सेट्स को बनाने में 200 दिन से भी ज्यादा का समय लगा था, जिसके लिए हर रोज 1000 लोग काम करते थे। फिल्म में दिखाए गए माहिष्मती साम्राज्य के लिए हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक विशाल सेट बनाया गया था, जहां पर पूरे माहिष्मती साम्राज्य को शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 18, बाहुबली की शूटिंग के दौरान सेट पर एक्ट्रेस नोरा फतेही, जो बाहुबली के एक गाने मनोहरी में नजर आई थी, उनके साथ एक अजीब सी घटना हुई थी। मनोहरी गाने की शूटिंग के दौरान कैमरे के सामने नोरा का टॉप उतर गया था, लेकिन फिल्म की मुख्य अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, जो कि सेट पर ही मौजूद थी, वो एकदम से दौड़कर नोरा के पास गई और उनको कवर किया। इसके अलावा धीवरा गाने की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के पास अपनी वैनिटी वैन में जाने और अपनी कॉस्ट्यूम बदलने तक का समय नहीं होता था, क्योंकि वैनिटी वैन शूटिंग एरिया से बहुत दूर खड़ी होती थी, इसलिए उन्हें शूटिंग स्पॉट पर ही अपने कपड़े बदलने पड़ते थे। हालांकि वो ऐसा करने के सख्त खिलाफ थी। फैक्ट नंबर 19, फिल्म के लगभग 95% हिस्से को शूट करने के बाद वीएफएक्स की मदद से इनहेंस किया गया है, यानी और बेहतर बनाया गया है, और ऐसा फिल्म के 2500 से भी ज्यादा सीन्स के साथ किया गया था। इस फिल्म का वीएफएक्स दुनिया के 5 अलग अलग देशों में किया गया है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स के लिए 16 अलग अलग स्टूडियोज के अंदर 600 से भी अधिक टेक्नीशियंस काम कर रहे थे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बाहुबली के खाली वीएफएक्स की कॉस्ट ही 85 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। इतना पैसा इससे पहले किसी भी भारतीय फिल्म के वीएफएक्स के ऊपर कभी भी खर्च नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि बाहुबली ऐसी पहली भारतीय फिल्म थी जिसके लिए किसी इंडियन मेकर्स ने किसी फिल्म के एनिमेशन और वीएफएक्स के लिए AMD प्रोसेसर के साथ कोलैबोरेशन किया हो। फैक्ट नंबर 20, बाहुबली 100 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ 180 करोड़ रुपए में बनने वाली पहली इतने बड़े बजट की तेलुगु फिल्म थी। आपको बता दें कि बाहुबली के पार्ट 2 का बजट 250 करोड़ रुपए था, यानी बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का बजट मिलाकर 430 करोड़ रुपए था, जो 2017 तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड था, क्योंकि इससे पहले भारतीय इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म और उसके सीक्वल की कॉस्ट इतनी कभी नहीं थी। फैक्ट नंबर 21, अगर बात बाहुबली की हो और कटप्पा के रोल की बात ना हो तो फिर ऐसा लगता है कि इस फिल्म के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि कटप्पा का रोल फिल्म में कितना इंपॉर्टेंट था। आपको बता दें कि कटप्पा के रोल को इतना ज़बरदस्त और पावरफुल तरीके से निभाया है सत्यराज जी ने। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कटप्पा के रोल के लिए सत्यराज पहली पसंद नहीं थे। ये रोल पहले बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को ऑफर हुआ था, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई और बाद में इस रोल के लिए सत्यराज जी को कास्ट किया गया। आपको क्या लगता है, क्या संजय दत्त भी इस रोल को इतने ही शानदार तरीके से निभा पाते जितने शानदार तरीके से सत्यराज जी ने निभाया है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये थी बाहुबली की बिहाइंड द सीन वीडियो और फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा भी आया होगा और हमने आपकी नॉलेज भी बढ़ाई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्क्रीनइट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।